नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास एनसीईआरटी हिस्ट्री शॉर्ट टेस्ट क्लास 12 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देखिए। हम शॉर्ट टेस्ट करा रहे हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 का। यह अध्याय 11 है और चैप्टर का नाम है विद्रोही और राज्य। 1857 का आंदोलन से संबंधित यह बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। इसमें बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे आपके, जो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, और अतिलघु प्रश्न रहेंगे। कुछ लोग मुझे सजेशन दे रहे हैं कि 15 मिनट का 20 मिनट का टेस्ट कराइए। देखिए, मैं कई टेस्ट में करा चुका हूँ। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कोई कुछ कराऊं तो उसमें बाधा उत्पन्न हो। मैं शॉर्ट टेस्ट में बस एक ही चैप्टर को मैं अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखा करिए भाई, वीडियो पे तो लगातार मिल रहा है ना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं मिल रहा है। और मैंने सब कुछ करा दिया है, बस इसका रिवीजन करा रहा हूँ। तो मैं एक चैप्टर के नाम से करा दे रहा हूँ ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, इस पर ध्यान मत दीजिए कि प्रश्न, इस पर कभी ध्यान मत दो कि 15 मिनट का है, 20 मिनट का है, 25 मिनट का है। औकात नहीं होती है लोगों की। 55 घंटा का वीडियो बनाते हैं, 15-15 घंटा का मैराथन चलाते हैं, 2 प्रश्न नहीं फंसते हैं। यहाँ वह चैनल है हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट जो 13 मिनट के वीडियो में 6 प्रश्न फंसाता है। वह चैनल है हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट जो 15 मिनट के वीडियो में 8 प्रश्न फंसाता है। इसके पहले भी फंसाए हुए हैं और मैंने इसका प्रूफ दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ आप यह मटेरियल की संख्या पर निर्भर मत करिए, क्वांटिटी मत देखिए, क्वालिटी देखिए। आइए शुरुआत करते हैं। अध्याय 11 विद्रोही एवं राज्य। प्रश्न 1 देखिएगा, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो जब 1857 का विद्रोह हो रहा था तो भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। एक प्रश्न और पूछता है कि 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो भैया यही साथ ही साथ यह भी ध्यान रखिएगा, पामस्टर्न थे। ये भी बहुत चुनिंदा प्रश्न है, आता है। प्रश्न 2 देखिएगा, 1857 का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? तो यह 10 मई 1857 का विद्रोह प्रारंभ होता है। प्रश्न 3 देखिएगा, 1857 का विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? प्रमुख कारण हो रहा है ना तात्कालिक कारण, तो चर्बी वाले कारतूस की घटना थी। वैसे कारण तो बहुत सारे थे, लेकिन प्रमुख कारण कौन है? तो चर्बी वाला कारतूस। और यह देखिए, बीपीएससी में इस तरह के प्रश्न आते हैं कि प्रमुख कारण कौन है, अब उसी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, प्रश्न 4 देखिएगा, 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति, तो यह थे अमरनायक मंगल पांडे। ठीक है, देखिए एक प्रश्न आता है, यह जैसे कि प्रमुख कारण मैं बोल रहा हूं ना कि बीपीएससी में प्रमुख कारण वाला प्रश्न आ जाता है और उसमें लोग परेशान हो जाते हैं। जैसे आया था कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या है? तो बहुत सारी विशेषता है, 1-2 विशेषता तो है नहीं। तो उसमें नगर नियोजन जो रहेगा ना, वही प्रमुख विशेषता रहेगा, और उसको बहुत सारे लोगों ने किया और शायद बीपीएससी ने उसको बाद में माना, या फिर उसका उत्तर बीपीएससी ने शायद शुरू में गलत दिया था। अब लास्ट में सुधारा था कि नहीं सुधारा था मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। लेकिन अब अगर बीपीएससी ही गलत कर रहा है तो भाई वह जाने, उसका काम जाना। लेकिन जो सच्चाई है मैं फिर बताऊंगा ना। अब मैं उस आधार पर फिर अगर मैं ऑप्शन बदल दूंगा तो पता चलेगा फिर वह हरिश्चंद्र हो जाएंगे, फिर वह सुधार कर लेंगे अपने नए आंसर की में। तो आप अपना पैटर्न मत बदलिए, जो सही है, सत्य है, फैक्ट है एनसीईआरटी के अनुसार वही करिए। अब उनकी गलतियों की वजह से आप अपना ऑप्शन मत बदलिए, उन लोगों का कुछ ठिकाना नहीं है। ठीक है, वो कभी किसी परीक्षा में उसी प्रश्न का उत्तर कुछ अलग मानते हैं, फिर दूसरी परीक्षा में उसी प्रश्न का उत्तर कुछ अलग मान लेते हैं। तो हम एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, एनसीईआरटी जो कहती है वो पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं आप लोग को। प्रश्न 4 देखिएगा, 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति, तो मंगल पांडे थे। प्रश्न 5 देखिएगा, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व। देखिए बीपीएससी में नौकरी का मतलब यह भी होता है, मुझे जहां तक लग रहा है, आपका लक भी होना चाहिए। खाली पढ़ने से कुछ नहीं होता है। आप सब पढ़ लेंगे, यह समझ लीजिए कि 5-6 प्रश्न आप उसी तरह से डुबो कर चलिए कि आप वह आपके प्रश्न सही हैं, उत्तर भी आपका सही है, लेकिन वो गलत मानेंगे। यह सोच लीजिएगा कि मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा बीपीएससी ने कई बार किया है। ठीक है, तो 4-5 प्रश्न आप समझिए कि आपके दान हो जाएंगे बीपीएससी के खाते में, आपके सही रहेंगे, बीपीएससी कुछ अलग मान लेगा। जैसे 1857 विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इसमें रानी लक्ष्मीबाई, इसमें किसने किया था? देखिए यहाँ पर देख ले, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो ये किसने किया? बहादुर शाह जफर ने किया। हो सकता है इसमें वीर कुंवर सिंह या नाना साहब वो मान लें, और आपको क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से देखिए, सीधे प्रश्नों का उत्तर वालों गलत मानते हैं। यही समझ लीजिए, 4-5 प्रश्न मानकर चलिए वो दान देकर ही आएंगे। आप क्या कर सकते हैं? आप पिछली बार भी इसी तरह के कुछ हुए थे। लेकिन अब ये नहीं ना कि अब वो कुछ गलत मान लिए हैं तो मैं अब इसमें सुधार करके मैं कुछ अलग मान लूंगा। जो सच्चाई है मैं वही तो बताऊंगा, जो एनसीईआरटी के फैक्ट के अनुसार सही है, उनके अनुसार तो पढ़ाया नहीं जाएगा कि वह कोई प्रश्न का उत्तर, क्योंकि उनका खुद ठिकाना नहीं है। आज उसी परीक्षा में कुछ अलग उत्तर को वह सही मान रहे हैं, अगले परीक्षा में कुछ अलग मान लेंगे। 7 प्रश्न थे ऑब्जेक्शन वाले टीआरई 2 में, और उन्होंने शायद 3 या 4 प्रश्न पर सुधार किया। बाकी सही प्रश्नों को उन्होंने कभी कुछ नहीं किया। प्रश्न 6 देखिएगा, मंगल पांडे की फांसी कब हुई थी?
तो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे जी की फांसी हुई थी, सी। द 7वां प्रश्न देखिएगा, द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखा था? अशोक मेहता। प्रश्न 8 देखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता है? तो मौड़िकड़िका। तो आपका नंबर इतना अच्छा आना चाहिए कि इस तरह से चूक भी हो जाए तो आप मेरिट लिस्ट में रहें। प्रश्न 9 देखिएगा, 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार का नेतृत्व किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने। यह कई बार रिपीटेड प्रश्न है, बार बार आता है। प्रश्न 10 देखिएगा, क्रांति के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल भाग गए थे? तो देखिए नाना साहब भी गए थे और बेगम हजरत महल भी गई थी, तो ये होगा ए और बी। प्रश्न 11 देखिएगा, पील कमीशन का गठन किस उद्देश्य से किया गया? पील कमीशन का जो गठन किया गया था वो सेना के पुनर्गठन के लिए किया गया था, ए। प्रश्न 12 देखिएगा, मुगल बादशाह को अपदस्थ कर कहां भेज दिया गया? मुगल बादशाह को अपदस्थ करके कहां भेज दिया गया था? रंगून में। रंगून जो म्यांमार की राजधानी थी। प्रश्न 13 देखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई किस स्थान से विद्रोह का नेतृत्व कर रही थी? तो वह किस स्थान से विद्रोह का नेतृत्व कर रही थी? झांसी से। प्रश्न 14, सहायक संधि की व्यवस्था किसने किया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने। लॉर्ड वेलेस्ली, विकल्प डी। प्रश्न 15, अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था, बी। प्रश्न 16, हड़प नीति किसने लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति लागू किया था, लॉर्ड डलहौजी। तो विकल्प ए जो है वह आपका सही है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। अभी अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो आइए अति लघु उत्तरीय प्रश्न की श्रृंखला भी समाप्त करते हैं। एक वीडियो में एक चैप्टर को कंप्लीट किया जाएगा। 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले पुरुष नेताओं के नाम बताइए। नाना साहब, तात्या टोपे, वीर कुंवर सिंह और बहादुर शाह जफर। प्रश्न 2 देखिएगा, 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो 1857 की क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह था वह था रोटी और कमल। प्रश्न 3, खूब लड़ी मर्दानी थी वह झांसी वाली रानी थी। यह पंक्ति किसके विषय में कही गई है? यह पंक्ति रानी लक्ष्मीबाई के विषय में कही गई है। और किसने यह पंक्ति लिखी थी? सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रश्न 4, मंगल पांडे कौन थे? मंगल पांडे बैरकपुर में 34वीं, देखिए यह रेजिमेंट का नाम ध्यान रखिएगा, यह 34वीं रेजिमेंट, 34वीं रेजिमेंट था। 34वीं, 35वीं, 36वीं ऐसे करके आ जाता है, तो 34वीं ध्यान रखिएगा। मंगल पांडे बैरकपुर में 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे। इन्होंने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रश्न 5, 1857 का विद्रोह सबसे पहले कब और कहां से शुरू हुआ था? तो यह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरुआत हुई थी इसकी। प्रश्न 6, 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? क्यों कहा जाता है? तो 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसलिए कहा जाता है क्योंकि अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध यह पहला जन आंदोलन था। और किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? सावरकर जी ने। सावरकर जी ने, बी डी सावरकर, विनोद दामोदर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, शायद यही नाम था। प्रश्न 7 देखिएगा, 1857 के विद्रोह में मुख्य भूमिका निभाने वाली 4 महिलाएं रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल और महारानी बैजाबाई और वीरांगना ताईबाई, इन लोगों का नाम ध्यान रखिएगा। प्रश्न 8, लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत किन किन राज्यों को अपने अधीन किया था? सतारा, झांसी, नागपुर, जौनपुर, संबलपुर, उदयपुर। ठीक है। प्रश्न 9 देखिएगा, अवध के अंतिम नवाब कौन थे जिन्हें अंग्रेजों ने पेंशन देकर कलकत्ता भेज दिया था? तो अवध के अंतिम नवाब जिसे पेंशन देकर अंग्रेजों ने कलकत्ता भेज दिया था वह थे वाजिद अली शाह, जिन्हें अंग्रेजों ने 12 लाख रुपया वार्षिक पेंशन देकर 12 लाख रुपया वार्षिक पेंशन देकर कलकत्ता भेज दिया था। इनको कितना पेंशन मिला था? 12 लाख रुपया वार्षिक पेंशन देकर इनको कलकत्ता भेजा था, वाजिद अली शाह को। प्रश्न 10 इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र के नाम बताइए। तो मेरठ, दिल्ली, बनारस, अवध, कानपुर, झांसी और इलाहाबाद, यह प्रमुख केंद्र है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री शॉर्ट टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। और यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। तो यह 1499 रुपये में यह आपका पूरा का पूरा कोर्स है, कंप्लीट कोर्स है, आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोगों को।